अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके अंदर टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक टेक्स्ट को जो है वो हम एडिट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया है जिसके अंदर मेरे पास कुछ डमी टेक्स्ट है। इसमें हम कुछ सिलेक्शंस के मेथड्स को देखते हैं पहले कि अगर मैंने किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो एक तो ये होता है कि हम माउस की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं लेफ़्ट क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट को, या कंट्रोल ए प्रेस करके हम तमाम टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास माउस नहीं और मैंने कीबोर्ड को यूज़ करना है और एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो कैसे करूँगा। उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कर्सर अगर स्टार्ट में है तो शिफ्ट के साथ एंड का बटन प्रेस करने से पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। रिपीट करता हूँ, कर्सर स्टार्ट में है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके होल्ड करें और कीबोर्ड पे एंड का बटन प्रेस करें तो वो लाइन पूरी की पूरी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर कर्सर जो है वो एंड पे है और शिफ्ट का बटन होल्ड करके होम का बटन प्रेस करेंगे तो वो कंप्लीट लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार फिर से करते हैं। अगर कर्सर जो है वो एंड पे है तो शिफ्ट के साथ होम का बटन प्रेस करेंगे तो वो कंप्लीट लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट नहीं करना, कुछ एरिया को सिलेक्ट करना है तो कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है वहीं पे शिफ्ट का बटन प्रेस करके होल्ड करें और राइट एरो की जो है वो 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो 1 कैरेक्टर सिलेक्ट होगा, और अगर प्रेस करके होल्ड करेंगे राइट एरो की तो तेज़ी के साथ लाइन जो है सिलेक्ट होती जाएगी। जहाँ तक सिलेक्शन जो है वो चाहिए हो वहाँ पे छोड़ देंगे राइट एरो की को तो सिलेक्शन जो है वो वहाँ पे जाके रुक जाएगी। और अगर मल्टीपल लाइंस को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट का बटन के साथ डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे तो 1 बाय 1 कंप्लीट लाइन जो है वो सिलेक्ट होती जाएगी। इस तरह से अगर अप एरो की शिफ्ट के बटन के साथ प्रेस करेंगे तो 1 बाय 1 जो है वो सिलेक्शन रिमूव होती जाएगी। ये कुछ बेसिक सिलेक्शन के ऑपरेशंस हैं जो आप माउस के बिना जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। सम टाइम होता है कि माउस काम नहीं कर रहा तो सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होते हैं। अब हम आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग की तरफ। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आपके सामने एक मिनी टूल बार जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। अगर इन केस आपके पास ये मिनी टूल बार ओपन नहीं होती तो आपने फाइल पे क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे जनरल की सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, ये जो है ये बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बेसिकली चेक होता है। अगर किसी सिचुएशन में अनचेक हो तो आपके पास ये मिनी टूल बार जो है वो शो नहीं होती। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये मिनी टूल बार जो है ये आपके पास शो हो जाएगी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर माउस से सिलेक्ट करेंगे तो ही शो होगी, कीबोर्ड से सिलेक्ट करने से ये शो नहीं होगी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने का, कि मैं कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपके पास कितने फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं जिनके अंदर अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं। जिस तरह से अगर आप लोग एडोब वगैरह के कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उनके अंदर अपने कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, या गूगल के फ़ॉन्ट्स वगैरह भी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास टेक्स्ट का साइज़। यहाँ से मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इस लिस्ट से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, या अगर मुझे इस लिस्ट के अलावा कोई ऑप्शन चाहिए तो मैं वो डायरेक्टली भी टाइप कर सकता हूँ। वो जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यू हो जाए, ये छोटी वैल्यू हो जाए, मैं वो डायरेक्टली टाइप करके उसको एंटर प्रेस करूँगा तो वो मेरे पास टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उस फॉन्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे जो थोड़ा बड़े साइज़ के अंदर कैपिटल ए लिखा है, इसको अगर मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो वो जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो एक स्टेप बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बार प्रेस किया तो फ़ॉन्ट जो है वो एक स्टेप बढ़ा। इस तरह जितनी बार प्रेस करता जाऊँगा फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होता जाएगा।
और इसके साथ छोटे आइकन पे क्लिक करूँगा तो फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो छोटा होता जाएगा। उसके बाद मेरे पास कुछ स्टाइल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बोल्ड का। आपको पता है कि बोल्ड थोड़ी सी हेडिंग वगैरह देने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इटैलिक का, थोड़ा सा कर्व हो जाता है टेक्स्ट। उसके बाद अंडरलाइन, मीन्स के उसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। उसके बाद है मेरे पास हाईलाइट का, कुछ ऑप्शंस के डिफरेंट कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इन कलर्स में से मैं जो कलर सिलेक्ट करूँगा, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो उस कलर के अंदर हाईलाइट होगा। एक चीज़ जो नोट करनी है कि आपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी कलर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसलिए पहले हमेशा टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, उसके बाद ऑप्शंस जो है उसके ऊपर आप अगर नेविगेट करेंगे तभी भी वो आपको डायरेक्टली रियल टाइम के अंदर जो है वो शो करता रहेगा। अब यहाँ से आप कोई कलर चाहें तो जो अवेलेबल कलर्स हैं इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास मोर कलर्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप कुछ कलर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या साथ में आपको कस्टम का जो है वो टैब दिया गया है, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफ़िक कलर है तो उसकी एक स्पेसिफ़िक RGB वैल्यू होगी, आप वो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करेंगे तो वो कलर जो है वो आ जाएगा। आप उस कलर को एग्जैक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बेसिकली बुलेट्स का है। यहाँ पे मेरे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स दी गई हैं। कुछ बुलेट्स ऐसी भी हैं जो मुझे यहाँ पे नहीं दी गई या आप लोगों के पास नहीं होंगी, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ बुलेट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ बुलेट्स जो हैं वो ऐड करनी है तो उसके लिए आपने डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने बेसिकली जो है वो सिंबल पे ऐड करेंगे तो आपको सिंबल की एक विंडो जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी सिंबल का बुलेट बनाना चाहें वो आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो बुलेट्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको दिए गए हैं, बहुत सारे प्रीसेट्स आपको दिए गए हैं। इनमें से आप डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, हर एक ऑप्शन के अंदर मज़ीद डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो उनकी एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो दी गई है। इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके किसी भी अपने एक स्पेसिफिक बुलेट टाइप का जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास अलाइनमेंट दी गई है कि जब बुलेट ऐड होंगी तो जो लिस्ट में पैराग्राफ या टेक्स्ट होगा तो वो लेफ़्ट लाइन होगा या राइट लाइन होगा। इस तरह से आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इंसर्ट पिक्चर का है कि आप बुलेट्स की जगह पे पिक्चर्स जो है उनको भी ऐड कर सकते हैं, और जब आप बुलेट ऐड करेंगे तो उस पैराग्राफ का कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट साइज़ आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडवांस में जाएंगे तो कुछ स्पेसिंग के ऑप्शंस जो हैं वो भी आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ से आप वो जो है वो भी चेंज कर सकते हैं या उनको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। इसको क्लोज़ करते हैं। आपके पास अगेन सिंबल्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इस सिंबल को क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो अब ये सिंबल जो आपके पास बुलेट्स में ऐड हो चुका है। अब आप इसको अगेन ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये बुलेट जो है वो ऐड हो चुका है इस पैराग्राफ के साथ या इस आइटम के साथ या इस लिस्ट के साथ। और इसी तरह से आप अपनी तरफ से कुछ बुलेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ नंबरिंग। आपको कुछ डिफ़ॉल्ट नंबरिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आप बुलेट्स की बजाय नंबर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपको कुछ लेवल्स दिए गए हैं कि आप टेक्स्ट को जो है वो किस लेवल तक शिफ्ट करना चाहते हैं राइट साइड की तरफ। आप जिस लेवल को सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट जो है वो राइट साइड की तरफ उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का जो है वो इंडेंटेशन या शिफ्ट जो है वो चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास बेसिकली कुछ स्टाइल्स हैं। ये स्टाइल्स जो हैं वो आपके पास दिए गए हैं, अवेलेबल हैं। पैराग्राफ के स्टाइल्स हैं,
इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग है, कुछ हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं, कुछ सब टाइटल्स के लिए यूज़ होते हैं, कुछ पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होते हैं। ये कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं। अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई इनमें से फिट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अपना स्टाइल जो है वो डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्रिएट न्यू स्टाइल पे क्लिक करें, अपने स्टाइल को कोई एक नाम दें और मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आप वो तमाम की तमाम सेटिंग्स जो है जो आपकी रिक्वायर्ड है, आप उसमें फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है, उसके अलावा पैराग्राफ की कुछ सेटिंग्स हैं, अलाइनमेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगर तो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से आके उसको चेंज करेंगे। उसके बाद आप उसको ओके करेंगे तो आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगा। आपको उस स्टाइल को बार बार जो है सॉफ्टवेयर को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उस स्टाइल पे जाके क्लिक करना है तो जितनी भी सेटिंग उस स्टाइल के अंदर सेव होगी वो ऑटोमेटिकली उस पैराग्राफ पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये कुछ बेसिक सी टेक्स्ट एडिटिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं।